हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी अकाउंट बेस्ड रहेगी। अकाउंट्स बेस्ड में आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का जर्नल, जिसमें हम डिस्काउंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए। चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं जर्नल के साथ। जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में पढ़ा था, जर्नल क्या होता है, जर्नल कैसे होता है, कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है, ये सब कुछ हमने डिस्कस करा था। आज हम करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जो हमें किसी भी चीज़ पर एक छूट दी जाती है। जैसे दुकानदार कहता है कि एक पेन है, इसकी कॉस्ट है, इसका MRP है 10 रुपीज़, लेकिन वो इसको डिस्काउंट पर सभी को 9 रुपये का दे रहा है, तो 1 रुपये का क्या दे रहा है वो? डिस्काउंट। ठीक है, ये तो होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेलर क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी चीज का प्राइस कम कर देगा ताकि उसकी ज्यादा सेल हो जाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सभी कस्टमर्स के लिए इक्वल होता है, सभी कस्टमर्स के लिए होता है। ठीक है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए सेम होगा। और ट्रेड डिस्काउंट का कोई अलग से कॉलम या उसका नाम मेंशन नहीं होता। ये जो भी आपका MRP होता है, जिसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, उसमें से डिडक्ट होकर इसकी एंट्री हो जाती है। दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सभी कस्टमर्स के लिए नहीं होता। कैश डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर्स के लिए होता है जो कस्टमर इमीडिएट हमें कैश दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एक पेन जो 10 रुपए का है, जिसकी लिस्ट प्राइस यानी कि MRP 10 रुपए है, और मैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे रही हूँ 1 रुपए का, यानी कि सभी को 9 रुपए का वो पेन पड़ रहा है। लेकिन जो मेरे कुछ खास कस्टमर्स हैं जो मुझे इमीडिएट पे करेंगे उसका अमाउंट, उन्हें मैं वो पेन 8 रुपए का दे रही हूँ। 1 रुपया, जो 1 रुपए है वो मैं उन्हें कैश डिस्काउंट दे रही हूँ। सिर्फ वही कस्टमर जो इमीडिएट मुझे पेमेंट देंगे। ठीक है, जो मुझसे उधार पे लेके जा रहे हैं उनके लिए कैश डिस्काउंट नहीं है, उनके लिए है ट्रेड डिस्काउंट। आई समझ में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अब हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको समझ में आ गए, उसका सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, तो ट्रेड और कैश डिस्काउंट का यूज कैसे करना है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए अपनी इलस्ट्रेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, ट्रांजैक्शंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। पहली एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, मैं आपको बता रही हूँ 11। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, TS गरेवाल, 2023 अप्रैल 1st। निधि इंट्रोड्यूस कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन कैश 1 लाख एंड 5 लाख बाय चेक। उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, कितनी? 6 लाख की, जिसमें से कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा चेक के थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी कैपिटल?
टोटल 6 लाख। 6 लाख कैसे हुआ? 1 लाख का तो कैश दे रही है और 5 लाख का बैंक के थ्रू जमा हो रहे हैं बाय चेक के थ्रू। नीचे नरेशन जरूर आपने लिखनी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। ये हुई एंट्री। नेक्स्ट, परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश। कैश में गुड्स खरीदे गए हैं, इसमें भी कुछ टफ नहीं है। परचेज हुई है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कम हो गया हमारे पास, किससे? 25,000 के अमाउंट से। 25,000 के अमाउंट से। आगे वो बोल रहा है, ध्यान से देखना, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख, जिसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन द टर्म्स दैट ऑन पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 डेज। ठीक है, विद इन 10 डेज में वो हमें पेमेंट करेगा। उसने हमें उधार पे हमसे गुड्स लिए हैं तो उसे ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10% का। कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड एट 5% ऑन द पेमेंट रिसीव्ड विद इन नेक्स्ट 20 डेज। उसके बाद अगले भी अगर वो और लेट पेमेंट हमें रिसीव होगी तो जब हम बाकी की जब हमें पेमेंट देगा तो हम उस पर 5% उसको कैश डिस्काउंट देंगे और बाकी जो बची उसके बाद जो हमें देगा हम उस पर 2% उसे कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद में आता है, पहले नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? परचेज हुई है, ये भी नरेशन के लिए स्पेस छोड़ दी है मैंने। परचेज अप्रैल 2, परचेज अकाउंट डेबिट, चीज तो खरीदी गई है लेकिन टू प्रभात एंड कंपनी से। ठीक है, कंपनी का इनसे खरीदी गई है। कितने की है? 2 लाख की। देखो यहाँ पे समझो, रफली मैं समझा रही हूँ, 2 लाख की है जिस पे माइनस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट 10%। जो डिस्काउंट है 20,000 का 10% कितना होता है? 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो इसे माइनस करेंगे 1,80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। आई समझ में? अब यहाँ पे आप देखोगे कि आप कहोगे कि कैश डिस्काउंट मैंने क्यों नहीं लिया? कैश डिस्काउंट मैं अभी नहीं लूंगी क्योंकि उसने बोला है नेक्स्ट 20 डेज में जब वो पेमेंट करेगा तो उससे जब वो पेमेंट हमें रिसीव होगी तब उस पर कैश डिस्काउंट लगेगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ से ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री, कब की है? अप्रैल 2 की, जिसमें वो कह रहा है अप्रैल 2 में चेक इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स। इशू किया गया है चेक एडवांस फॉर गुड्स, यानी कि एडवांस में ही हमें चेक दे दिया गया है। बैंक के थ्रू परचेज हो रही है। एडवांस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पहले ही वो मिल चुकी है। टू बैंक, बैंक यानी जो हमें पहले चेक दिया गया था इसलिए यहाँ बैंक यूज हुआ है। कितना अमाउंट है? 1 लाख। यहाँ पे नरेशन आएगी आपकी। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली, और इमीडिएटली पे कर रहा है वो कैश डिस्काउंट 2%। पेमेंट वॉज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट पेइंग ₹200 एज अ बैंक चार्जेस, और कुछ बैंक चार्जेस भी लग रहे हैं। सबसे पहले क्या हुई है? परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस लगा रहा है, बैंक चार्जेस लगा रहा है
ठीक है, कितने के, 200 के। उसके बाद किसके थ्रू हुई है, चेक के थ्रू हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड कितना है, उसके बाद है यहाँ पे आएगा आपका कैश डिस्काउंट रिसीव, जो है कैश डिस्काउंट। देखो सबसे पहले परचेज देखेंगे। परचेज कितने की है हमारी, 2 लाख की। 2 लाख की हमारी, यहाँ पे रफली पहले देख लेते हैं, 2 लाख की हमारी परचेज है, जिसपे लगाना है आपको 25%। ये कट हो गया, हम इसे इंटू करेंगे, कितना आएगा, 3 zeros 50,000। अब मैं 2 लाख में से 50,000 माइनस करती हूँ ट्रेड डिस्काउंट, 10%, ये जो है मेरा 25% ट्रेड डिस्काउंट वो माइनस करा है, आया 1,50,000। आई समझ में, तो 1,50,000 जो मेरा है वो मेरा आ जाएगा परचेज में 1,50,000। 200 रुपीज़ ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांजेक्शन में जो बैंक चार्जेस है। बैंक में कितना अमाउंट आएगा और कैश डिस्काउंट में कितना अमाउंट आएगा, ये ध्यान से देखना। कैश डिस्काउंट को दे रहा है हमें कितना, कैश डिस्काउंट है 2%। अब इस पे 2% लगाओ, इस पे 1,50,000 पे 2%, ये कट हो गया, 0 0 to 5 से 10 1 आ गया 300। तो 300 क्या आया है मेरा कैश डिस्काउंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये डिस्काउंट है जो 2% कैश वाला है, कैश डिस्काउंट वाला है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके निकला है 3,000। किस पे निकाला है, 1,50,000 पे, जो हमारी परचेज थी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा हमें ये अमाउंट पता लग जाएगा। आई समझ में, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारी परचेज थी 2 लाख की, 2 लाख की परचेज थी, जिसपे 25% ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है, जो हमने डिटेक्ट करा, माइनस करा। तो 2 लाख में से माइनस करे 50,000, तो हमारे पास आ गया 1,50,000। बैंक चार्जेस 200 रुपये हमारे पास गिवन थे, बैंक ड्राफ्ट ऐसा। उसके बाद कैश डिस्काउंट, हमें वो इमीडिएट पेमेंट कर रहा था, तो कैश डिस्काउंट उसे हम इसी एंट्री में देंगे। तो कैश डिस्काउंट था 2%, तो 1,50,000 का हम 2% निकालेंगे तो आएगा 3,000। इन दोनों को प्लस करके 3,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास पता लग जाएगा बैंक का अमाउंट। यहाँ पे आएगी इसकी नरेशन। ये थी अप्रैल 3 की एंट्री। नेक्स्ट अप्रैल 5, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। गुड्स बेचे गए तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किस अमाउंट से, 40,000 के अमाउंट से। यहाँ नरेशन आया समझ में। मैंने लास्ट अपनी जो इससे पहले जो एंट्री करी थी, ट्रांजैक्शन करी थी, उसमें मैंने कैश डिस्काउंट नहीं लिया, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लिया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रही थी। मुझे विद इन 10 डेज में करेगा तो सिर्फ उसको ट्रेड डिस्काउंट देना था, जो मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया, डिडक्ट कर दिया उसके लिस्ट प्राइस में से, मतलब उसके MRP से। अब मैं उसको कैश डिस्काउंट तब दूंगी जब वो मुझे 20 डेज बाद बाकी की पेमेंट करेगा, तो उसे मैं 5% कैश डिस्काउंट दूंगी। और फिर जो उसका अमाउंट बच जाएगा, फिर जो वो मुझे वापस पे करेगा, मैं उसको पे करूंगी, तो उसमें मैं उसको 2% कैश डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। यहाँ पे वो इमीडिएट पेमेंट कर रहा था, तो मैंने इमीडिएट कर दिया। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट का अलग से अकाउंट नहीं बनता, वो उसकी परचेज या सेल जो भी होगी उसी के अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी। जो कैश डिस्काउंट होता है, इसका कॉलम अलग से मेंशन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
जिस तरह मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ एक एक चीज़ को, ऐसे शायद ही कोई आपको बताएगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो इलस्ट्रेशन है समझ में आएगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझसे शेयर करो। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर करूँगी। नेक्स्ट अप्रैल 5 की ही एंट्री है। अब ध्यान से समझना। पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट। अब प्रभात को पे करा गया है 1 लाख का अमाउंट। उसका था कितने का? 2 लाख का, जिसमें से उसको वो 1 लाख का, अब वो 1 लाख रुपीज दे रहा है प्रभात को। प्रभात को अब हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी प्रभात इलेक्ट्रिक एंड कंपनी। हमने इनसे सामान खरीदा था, अब हम इसको कुछ पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, ठीक है। अब देखना 1 लाख रुपीज हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने उसको कैश डिस्काउंट कितना देना था याद हो हमें? हमारी ट्रांजैक्शन नंबर अप्रैल 2 की जो ट्रांजैक्शन थी उसके अकॉर्डिंग हमें कैश डिस्काउंट देना था उसको 5% ऑन पेमेंट रिसीव विद इन नेक्स्ट 20 डेज। कितना देना था? 5%। तो हम इसका 1 लाख का 5% उसको देंगे। ये है 5% कैश डिस्काउंट हमने दिया है, ठीक है। तो बनता है 5000। तो जो बाकी का अमाउंट माइनस करके आया वो बैंक, ठीक है। आई समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन जरूर आएगी। अप्रैल 7। अब अप्रैल 7 को देखना। सोल्ड गुड्स टू मोहित ऑन टर्म्स दैट कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड 5% ऑन पेमेंट मेड विद इन 7 डेज। हमने गुड्स बेचे हैं मोहित को इस कंडीशन पर कि हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे 5% अगर वो पेमेंट करता है विद इन 7 डेज में, एंड 2% पेमेंट मेड बाय 30th अप्रैल। और बाकी की जो 2 पेमेंट है वो अगर 30th अप्रैल तक कर देता है तो उसे 2% हम कैश डिस्काउंट देंगे। सबसे पहले यहाँ पे अभी हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। मोहित अकाउंट डेबिट, मोहित को सेल्स हुई है 2 सेल्स। अब हम यहाँ पे उसको क्यों नहीं डिस्काउंट दे रहे? अभी यहाँ पे उसका अमाउंट है 50,000, तो 50,000 ही आएगा। मैंने अभी यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि अभी उसने बोला है कैश डिस्काउंट जो 5% है वो तब मिलेगा जब वो अगले 7 दिन में पेमेंट करेगा। तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं, तो जो सेल थी वो अपने सेम अमाउंट से हो जाएगी। नेक्स्ट अप्रैल 11। Sold goods to current 25,000 less 10% trade discount. Amount was received from Mohit after cash discount. अब देखो sold goods to current। सबसे पहले करंट को समझो। करंट को सेल हुई है, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। कितना कह रहा है करंट वाला? करंट टू 25,000, ठीक है, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है हमें। तो ये होता है हमारा इतना, माइनस करेंगे 2250। ये तो है करंट का, करंट की सेल्स। आई समझ में? करंट की सेल समझ में आ गई? यहाँ की नरेशन। अब आगे करण को सेल्स हुई थी 25,000 की, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया है, लेस कर दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 11 पे की एक और एंट्री है मोहित के नाम की, जिस मोहित को भी सेल हुई थी।
ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखना, मोहित को भी सेल हुई थी। अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट, आफ्टर कैश डिस्काउंट बोल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड हो गया है मोहित से आफ्टर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लेने के बाद। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब देखो ये सेल थी तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। अप्रैल 11 मोहित से पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, टू मोहित अकाउंट। कितने पैसे मोहित से आ रहे हैं? कितने मोहित से लेने थे हमने? 50,000, टोटल तो 50,000 थे। ठीक है, जिसमें से कैश डिस्काउंट था हमारा 5% का, तो इसका 5% निकालो, कितना आता है? 50,000 का 5%, 2500 रुपये, 2500 रुपये डिस्काउंट अलाउड में, और जो बच गया वो हमारा बैंक। ठीक है, आई समझ में? परचेज था तो परचेज में डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है, ये सेल था तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। नेक्स्ट 13, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात एंड प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। अब चेक रिसीव हो गया करण से। करण कौन था जिससे हमने, करण था हमारा, आपको नाम याद होगा, अभी करण वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, सेल्स वाला, जिसको हमने गुड सेल्स करे थे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन फुल सेटलमेंट, पूरी सेटलमेंट पे हमने उससे चेक रिसीव हो गया है। और पेड बैलेंस, हमने जो हमारा बैलेंस बचा था प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को देने वाला, वो हमने उसको पे कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी? पहले चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ये है अप्रैल 13 की एंट्री। मैं बताती हूँ कैसे। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू करण। सबसे पहले करण का अमाउंट क्लियर करेंगे। फुल सेटलमेंट पे कह रहा है करण से, करण का जो अमाउंट था वो था, हमें गिवन है 21,500। ठीक है, जिसपे हमने इसे कितने परसेंट देना था करण को? आफ्टर कैश, वेट अ मिनट, करंट का अमाउंट जो हमारी पिछली ट्रांजेक्शन में आपको याद हो हमने करी थी अप्रैल 11 में, जो करा था करंट टू सेल्स करके, जिसमें से हमने उसका करंट टू सेल्स करके 10% जो ट्रेड डिस्काउंट था वो माइनस करा था, तो हमारे पास अमाउंट आया था 22,500। यही अमाउंट आया था करंट का। फुल सेटलमेंट पे उसने हमें जो कह रहा है, हमें इतना अमाउंट जो है वो पे कर दिया है चेक के थ्रू। बाकी जो बचा है वो हमने बोला था कि जब वो हमें पेमेंट कर देगा करंट, तो अमाउंट वो रिसीव, जो भी पेमेंट करेगा, जो बाकी उसे डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा उसको पेमेंट करने के बाद। जब वो पेमेंट करेगा तब उस टाइम उसे वो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपीज़। आई समझ में? जो हमने करंट को सेल करी थी 25,000 की, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके हमारे पास अमाउंट आ रहा था 22,500। अब उसने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, अपनी फुल सेटलमेंट मतलब अपना अमाउंट ख़त्म कर दिया है। तो वो करा है उसने अमाउंट कितने का, जो बैलेंस बचा वो हमारे पास क्या होगा, उसका डिस्काउंट। ठीक है, जो हम उसे उसकी पेमेंट करने पे डिस्काउंट देंगे। अब अप्रैल 13 पर ही प्रभात भी अपना अकाउंट क्लियर कर रहा है। प्रभात कौन था? जिससे हमने चीज़ खरीदी थी।
हम प्रभात को वापस पैसे दे रहे हैं जो उसका अमाउंट बचा था। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी इस परचेज करी थी तो इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा टू बैंक अकाउंट डेबिट। ये वो था जिससे हमने परचेज करी थी ना, तो इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड आता होता है। सेल में डिस्काउंट अलाउड आता है, मैं बार बार कह रही हूँ, नरेशन लिखनी है, परचेज सेल का ध्यान रखना। कितना अमाउंट बचा था उसका, कितना कह रहा है, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। अब देखो उसका कितना अमाउंट हमारे पास गिवन था प्रभात का, हम अपनी लास्ट पिछली ट्रांजेक्शन में देखेंगे। 1,80,000 जो 2 लाख था उसमें से फिर उसके बाद उसने 1 लाख उसको पे करा, ठीक है। अब इसके पास कितना अमाउंट बचता है वो देखना है। अब जो अमाउंट बचा है उस पर हम देंगे 1,80,000 का जो अमाउंट था हमारा प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का, 1,80,000 का, जो कि था 2 लाख का। 2 लाख में से उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो 2 लाख में से हमने 20,000 को डिडक्ट किया तो 1,80,000 आया था। 1,80,000 की परचेज हुई थी, जिसमें से वो 1 लाख रुपीज उसे ऑलरेडी पहले ट्रांजेक्शन नंबर अप्रैल 5 में 1 लाख रुपीज वो पे कर चुके हैं, हम दे चुके हैं उसको प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को। तो कितना अमाउंट रह गया हमारे पास, 80,000 का अमाउंट। तो अब उसे 80,000 पे कर दिया गया है और उस 80,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट, 2% बाकी की पेमेंट पे, तो कितना हो गया 1,600 रुपये। आई समझ में। अब यहाँ पे हम उसको डिस्काउंट देंगे 1,600 रुपये का, और जो बाकी अमाउंट बचा वो मेरा 2% कैश डिस्काउंट। अब आया समझ में। जो उसने 5% दिया हमने उसे, जब उसने विदिन 20 डेज में पेमेंट करी, जो पेमेंट बच गई 80,000 की, लास्ट में हमने उसको 2% डिस्काउंट दिया। आया समझ में आपको। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वो सेल में कैसे होता है और परचेज में कैसे होता है आपको सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट एंट्रीज, चेक रिसीव्ड फ्रॉम करण डिपॉजिट इनटू बैंक। जो करण से चेक रिसीव हुआ था वो हमने बैंक में जमा करवा दिया है। तो बैंक तो अप्रैल 14 बैंक तो बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक रिसीव, हमें जो चेक रिसीव हुआ, ठीक है। कितने अमाउंट का है, चेक इन हैंड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अभी ये एंट्री हमने करी है अप्रैल 13 की, जिसमें हमें करण से पैसे मिले थे चेक के थ्रू 21,500, वही अमाउंट यहाँ पे आया। हमने कुछ अपनी तरफ से अमाउंट नहीं डाला, पिछली ट्रांजेक्शन्स को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज करे हैं, चार्जेस पे करे हैं, चार्जेस बैंक के थ्रू हमने बैंक के चार्जेस पे करे हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 200 रुपीज। नरेशन गिवन होगी, हमेशा याद रखना। ये है अप्रैल 20 की एंट्री। अब अप्रैल 25, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द गुड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस पे किए गए हैं तो एक्सपेंसेस तो आ गए। अमाउंट डेबिट किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। कितने अमाउंट से, 2500 के अमाउंट से। आई समझ में। लास्ट एंट्री ये थी अप्रैल 25, अप्रैल 30 की एंट्री क्या है क्वेश्चन, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। स्टाफ को सैलरी दी गई है तो सैलरी अकाउंट डेबिट किसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट।
इस अमाउंट से 20,000 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये इलस्ट्रेशन अच्छी तरीके से आ गई होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इलस्ट्रेशन थोड़ी टफ लग रही थी, वो चाहते थे कि इलस्ट्रेशन को एक बार करवाया जाए ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ट्रेड और कैश डिस्काउंट का पता लग जाए, और सेल्स हो तो डिस्काउंट अलाउड होता है, परचेज हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो लिस्ट प्राइस होता है, MRP होता है, उसमें डिडक्ट होके डायरेक्ट लिखा जाता है, कोई अलग से कॉलम मेंशन नहीं होता, अलग से नहीं अकाउंट बनता। कैश डिस्काउंट अलग से लिखा जाता है, अलग से मेंशन होता है। ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स के लिए होता है, कैश डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर्स के लिए होता है जो इमीडिएट पेमेंट करते हैं। आया समझ आपको? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ मेरी मदद करना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इकोनॉमी बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम PPC कर्व डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।